आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस चैनल को देखने वाले तमाम दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी वली ओहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीख़ी दौरा पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी वली ओहद मोहम्मद बिन सलमान एक तारीख़ी दौरे पर पाकिस्तान आए थे और एक बड़ी ख़बर है कि उन्होंने जाते ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कहने पर 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। नाजरीन, हाल ही में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इनका इस्तकबाल किया, इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और जब इनका त्यारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ तो F-16 और JF थंडर 17 त्यारों ने शाही त्यारे को अपने हसार में ले लिया और प्रोटोकॉल के साथ नूर खान एयरबेस पर पहुंचाया। नाज़रीन, वो तो आपको पता होगा कि ऐसा शाहाना इस्तकबाल शायद ही कभी किसी हुक्मरान का किया होगा। और नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि 15 साल बाद सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान आया और ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट की एक चाल थी जो अरब ममालिक को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। इसलिए 15 साल से कोई सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान नहीं आया। ये इमरान ख़ान का ही काम था जो इसने ये कर दिखाया। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, पुलवामा हमला भी इसी का एक हिस्सा है। इसकी तफसील हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने इनकी कार ड्राइव की, ये किया, वो किया, ये ज़रूरी था। हर शख्स इज़्ज़त का भूखा होता है और इसका नतीजा आपने देख लिया कि उन्होंने 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में कर दी है और इसका मस्बत रिज़ल्ट ये आया है कि डॉलर की कीमत में इसी वक्त कमी हुई और डॉलर 2 दिनों में 53 पैसे कम हुआ और डॉलर 138 रुपये और 43 पैसे पर फ़रोख्त होता रहा है इंटर बैंक मार्केट पर। और नाज़रीन, पहली बार उन्होंने कहा है कि मुझे सऊदीया में पाकिस्तान का सफ़ीर समझें और इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुझे सऊदीया में अपना सफ़ीर समझें। 2107 कैदियों की रिहाई पर इमरान ख़ान ने कहा कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान में आकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ आकर मुझे घर जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2030 में पाकिस्तान 2 अहम ममालिक के दरमियान एक बहुत बड़ी माशी ताकत होगा। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने मोहम्मद बिन सलमान से कहा था कि 3000 पाकिस्तानी मामूली जराइम के बायस सऊदी जेलों में कैद हैं। वो गरीब हैं और इनके बच्चे और अहल खाना यहाँ पाकिस्तान में इंतहाई परेशान हैं। मेरी सऊदी अरब से ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि इन मुक़ीद कैद पाकिस्तानियों को अपने लोगों की तरह समझें, क्योंकि हम सऊदियों को अपना समझते हैं और इसी तरह आप भी इन्हें अपना समझें। सऊदी वली ओहद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों और मज़दूरों के मामले का जायज़ा लेने का यकीन दिलाते हुए कहा था कि मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझें और देख लें कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया और जाते ही 2107 कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। आप ख़ुद बताएं कि पहले किसी हुक्मरान ने ऐसा किया जो वहाँ कैद हैं? इनके घर वालों से पूछें इन पर क्या बीतती है। यहाँ से तंग आकर बेचारे गरीब वहाँ काम करने जाते हैं और वहाँ जाकर फंस जाते हैं। वहाँ इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। सऊदी वली ओहद ने एक और बहुत बड़ा कारनामा किया। उन्होंने पाकिस्तानी शहरी फरमान ख़ान के नाम पर हस्पताल बनाने की हिदायत कर दी। सऊदी वली ओहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी शहरी फरमान ख़ान के नाम पर हस्पताल बनाने की हिदायत कर दी है और अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में बनाया जाएगा। सऊदी वली ओहद की हिदायत पर यह अस्पताल, जो कि पाकिस्तानी शहरी फरमान ख़ान के नाम पर बनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि फरमान ख़ान ने 2009 में जद्दा में आने वाले सैलाब में 14 अफराद की जान बचाई और अपनी जान गंवा दी थी। इमरान ख़ान ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने सऊदी वली ओहद को कहा कि पाकिस्तानी बेचारे सऊदीया हज करने जाते हैं तो इन्हें इमिग्रेशन का वहाँ बहुत मसला होता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इनकी इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही करवाई जाए ताकि वहाँ जाकर बुज़ुर्गों को कोई मसला दरपेश ना हो। और उन्होंने ये बात भी मान ली
اور 29,000 عازمین کراچی میں ہی ان کی امیگریشن ہوگی۔ لاہور اور اسلام آباد کے متعلق ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن سلمان کے اس انتہائی اہم دورے کو جہاں پاکستانی ذرائع ابلاغ نے خصوصی کوریج دی، وہیں عرب میڈیا نے بھی اس دورے کو اپنی شہ سرخیوں کی زینت بنایا۔ سعودی عرب کی انگریزی اخبار سعودی گیزٹ نے لکھا ہے کہ پاکستان میں محمد بن سلمان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا اور پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی JF-17 اور F-16 لڑاکا طیاروں نے سعودی شہزادے کے جہاز کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ انہوں نے محمد بن سلمان کی جانب سے عمران خان کو کہے گئے ان الفاظ کو بھی سرخی کی زینت بنایا کہ سعودی عرب میں آپ مجھے پاکستان کا سفیر تصور کریں۔ انہوں نے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی شہزادے سے ملاقات میں کہا کہ اسلام آباد اور ریاض اپنے تعلقات کو بڑھا کر اس سطح پر لے آئیں جہاں پہلے کبھی نہیں تھے۔ ایک اور سعودی اخبار الوطن نے لکھا 75 ارب ریال کے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے ان معاہدوں کے بارے میں بھی بتایا کہ پہلا معاہدہ تکنیکی پروگرام کے لیے، دوسرا معاہدہ پاکستان کو خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ہے، اور اخبار کے مطابق تیسرا معاہدہ پاکستان میں بجلی کی پیداواری منصوبوں کی مالی معاونت، جبکہ چوتھا ریفائنرنگ اور پیٹرولیم کیمیکلز شعبے میں اس سرمایہ کاری کے مواقع کا مطالعہ کرنا ہے، اور شاید اس کے علاوہ ایک اور معاہدہ معدنیات کے شعبے، جبکہ چھٹا معاہدہ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کی ترقی سے متعلق ہے۔ الوطن کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان آخری معاہدہ کھیلوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق ہے۔ ناظرین، ہماری اللہ سے دعا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو مزید بہتری ملے تاکہ پاکستان معاشی ترقی میں آگے بڑھے انشاءاللہ۔